एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तेल के बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का। तो देख रहे होंगे टैक्सोनॉमी का फादर, तो ये कहा जाता है लिनियस को, कार्लस लिनियस। ये थे साइन पौधे, ये होते हैं जली पौधे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज भी लगी हुई है, तो ये होते हैं जली पौधे। ठीक है, उसके बाद जिन पौधों पर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेन पेपर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, और इसके बाद मैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स की एक एक वीडियो डालूंगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोग को आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। ये देखिए मैंने साइड में इमेज लगाई हुई है, ये अरस्तु की इमेज है। तो कौन जाने जाते हैं? अरस्तु जाने जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर का। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ये भी आप 4 ऑप्शन है, ये भी अरस्तु ही कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? वनस्पति यानी कि बॉटनी के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये देखिए इमेज लगी हुई है, ये एंशिएंट ग्रीक थियोफ्रस्टस कौन कहलाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर का, थियोफ्रस्टस कहलाते हैं वनस्पति शास्त्र के जनक। इसके बाद आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को, यानी कि ऑप्शन नंबर खा। इसके बाद आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन में, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इनके इस पुस्तक के लेखक हैं, इनके आप देखिए 4 ऑप्शंस हैं, का, खा, घा। तो इसके कौन से होंगे? ये हैं थियोफ्रस्टस। कौन है? थियोफ्रस्टस ने ये बुक लिखी थी। इसके बाद आ जाते हैं छठवें क्वेश्चन पे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में? आप देख रहे होंगे इस पे शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवाल का। चलिए 7वां क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर खा, परिस्थितिकी। यानी कि क्या होता है परिस्थितिकी? क्या होता है? ये होता है इकोलॉजी, ये होता है इकोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन में, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी और बॉटनी। तो कौन सा सही होगा इसका? इसका सही होगा ये फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है उस पे फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, किससे संबंध है? पुष्प के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से? तो किससे संबंध है? ये संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी किसको कहते हैं? जो झाड़ियों का अध्ययन करते हैं उनसे रिलेटेड है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों का, वन के विकास का, कवकों के संवर्धन का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका है ये? ये है वन के विकास का। किसका है? किसका है? वन के विकास का। चलिए उसके बाद आ जाए 11वें क्वेश्चन पे, एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तेल के बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का। तो देख रहे होंगे आपको इमेज से समझ में आ रहा है किसका है? किसका है ये है घासों का। किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का या प्रदूषण का या चट्टानों का। तो किसका किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन में, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान? वर्ग की, वर्गीकरण, पहचान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? वर्ग की, यानी कि टैक्सोनॉमी। इंग्लिश में इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी,
पोमोलॉजी, पीडियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसिकल्चर। तो क्या कहलाता है? ऑलेरिकल्चर कहलाता है, जिसपे हम लोग साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का, पादप का। किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है फफूंद का। किसका किया जाता है? फफूंद का। इसके बाद आ जाते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वृक्ष लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 वृक्ष लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री वो होती है जिसपे हम लोग कृषि भी करें और उसके साथ साथ उस पर 12 वृक्ष भी लगाएं, यानी कि ऑप्शन ग। ये इस पे हम लोग कृषि करते हैं और साथ में उस पे 12 वृक्ष भी लगाते हैं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 18वें क्वेश्चन में। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? किसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी का फादर? तो ये कहा जाता है लिनियस को, कार्लस लिनियस। ये थे साइंटिस्ट थे जिनको वर्गीकी का यानी कि टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पे। हाइड्रोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं? समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग, जड़ विहीन पौधा। तो क्या होते हैं? ये होते हैं जलीय पौधे। ये होते हैं जलीय पौधे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज भी लगी हुई है। तो ये होते हैं जलीय पौधे, ठीक है। उसके बाद जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनावृतबीजी, एग्नियोस्पर्म। ऑप्शन घ। ये देखिए, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।